हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। तो गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग अपनी इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपनी इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स स्टार्ट करेंगे, वो भी 30 डेज में। ओके, तो 30 डेज में हम लोग पूरी फुल इंग्लिश सीखने लगेंगे और हम लोग कन्वर्सेशन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए, आज हमारी इंग्लिश स्पीकिंग का होने वाला है डे फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के डे फर्स्ट में हम लोग क्या यूनिक सीखने वाले हैं। तो बच्चों, इंग्लिश की जो हमारी शुरुआत होती है वो होती है ऑलवेज नाउन से। ओके, जिस बच्चे को नाउन ही नहीं पता वो आगे इंग्लिश क्या सीखेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं नाउन्स के बारे में। ओके, तो नाउन्स होते क्या है? नाउन्स का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स। नाउन्स का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स, यानी किसी भी चीज के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ये चीजें आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। ओके, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी एनिमल का नाम या किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अब एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बात करूं किसी प्लेस की, तो प्लेस के नेम पर क्या आ सकता है? किसी भी प्लेस का नाम अगर हम बात करें तो हो सकता है दिल्ली। ओके, दिल्ली क्योंकि एक प्लेस है, तो दिल्ली को हम लोग प्लेस की जगह पे डाल सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैं बात करूं कैट, तो कैट एक एनिमल का नेम होता है। ओके, एक एनिमल है। थिंग की बात करूं तो बुक। ओके, कोई चीज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थिंग। पर्सन की बात करें तो किसी पर्सन का नेम, लाइक मेरा नाम ले सकते हैं आप लोग, सागर या फिर राहुल। ठीक है, इस तरीके से कोई भी पर्सन। तो नाउन क्या होते हैं? किसी भी चीज के नाम को हम लोग बोलते हैं नाउन। जिस चीज का भी कोई एक नाम होता है उसे हम लोग नाउन बोलते हैं। बेसिकली नाउन्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका कॉमन नाउन और एक है आपका प्रॉपर नाउन। ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो सबके लिए यूज किया जाए। मतलब कि एक ऐसा नाम जिसको हर किसी के लिए यूज किया जा सकता है, उसे हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। और प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो हर किसी के लिए यूज नहीं होता, बल्कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज होता है। ओके, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं बॉयज, तो बॉय, बॉय एक ऐसा वर्ड है जो सभी लड़कों के लिए यूज किया जाता है। चाहे कोई भी लड़का हो, सबके लिए हम लोग बॉय यूज कर सकते हैं। सिमिलरली गर्ल, गर्ल सभी लड़कियों के लिए यूज किया जाता है। चाहे कोई भी लड़की हो, सबके लिए हम लोग गर्ल का यूज कर सकते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर हमें बॉय का कोई नाम दिया हो, अगर हमें कोई बॉय का एक पर्टिकुलर नाम दिया हो, राहुल, तो राहुल मैं सब लड़कों को नहीं बुला सकता। राहुल मैं सिर्फ उसी पर्सन को बुलाऊंगा जिसका नाम राहुल रखा गया है। ओके, सिमिलरली राम, राम मैं उस लड़के को बुलाऊंगा जिसका ये नाम रखा गया है। सभी लड़कों को मैं राम कहकर नहीं बुला सकता। ऐसे ही अगर बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स, गर्ल्स में एक नाम मैंने लिया है अंबिका। ओके, तो गर्ल वर्ड एक ऐसा है जो हर लड़की के लिए यूज किया गया है। बट लेकिन अंबिका एक ऐसा नेम है जो किसी एक पर्टिकुलर गर्ल के लिए यूज किया गया है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन क्या होता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या होता है? द ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी जब बहुत सारे वर्ड्स आपस में मिलते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड प्लस वर्ड देन वर्ड, तो मिलकर बनाते हैं ये हमारे पास सेंटेंस। क्या बनाते हैं? सेंटेंस। और जब सेंटेंस और सेंटेंस आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बनता है एक पैराग्राफ। बस, जब हमें पैराग्राफ बनाना आ जाएगा तो हम लोग अपनी इंग्लिश इजिली सीख जाएंगे। तो देखा, बस इतना सा ही प्रोसेस है इंग्लिश सीखने का। बट लेकिन इसी प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट करेंगे 30 डेज में, जिसमें आप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की इंग्लिश प्रॉपर तरीके से सीख जाएंगे। ओके, होपफुली आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो आगे के टॉपिक समझने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस को फॉर्मेट कैसे किया जाता है। आखिर सेंटेंस बनेंगे कैसे? तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको चाय बनाने को दूं, तो आप चाय बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल चाय पत्ती, चीनी, अदरक, पानी, दूध, तब जाके आपकी चाय बनेगी। सिमिलरली सेंटेंस भी इसी तरीके से बनाया जाता है। सेंटेंस बनाने के लिए भी हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स या कह सकते हैं कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। अब वो कंपोनेंट कौन से हैं? तो चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? जिसको शॉर्ट में मैंने लिखा है सब। ओके, ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी वाला सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज होने वाला एक कंपोनेंट है, एक टर्म है। और इसका मीनिंग होता है काम करने वाला या जिसके बारे में बात हो रही है। यानी किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। राम कपड़े धो रहा है, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में।
तो राम हमारा सब्जेक्ट होगा। ओके, अगर मैं वही बात करूं वर्ब, तो वर्ब क्या होती है? किसी भी काम को, यानी किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, जो क्रिया हो रही है, उसे ही हम लोग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल ले, राम कपड़े धो रहा है, तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है? धोना। यहाँ पर क्या काम हो रहा है? धोना। उसे हम लोग बोलते हैं वर्ब। तो धोना, खेलना, उठना, बैठना, जागना, सोना, रोना, धोना, मतलब किसी भी तरीके का काम आपका क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। वहीं हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट की, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब के बाद जो भी बचा वो आपका क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। तो ये बची हुई चीज है, ठीक है, इसको कचरे में डाल देना है, यानी एंड में बिल्कुल। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं फिर से वही वाला, राम कपड़े धो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सब्जेक्ट कौन है जिसके बारे में बात हो रही है? राम। काम क्या हो रहा है? धोना। अब बचा क्या है यहाँ पर? कपड़े। यहाँ पर क्या बचा है? कपड़े। तो कपड़े आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? होपफुली कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। एक बार इसको लिख के भी समझ लेते हैं, एक और अनदर एग्जांपल लेके। मैं पार्क में खेल रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे किन किन चीजों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर मेरे बारे में बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर क्या हो जाऊंगा? सब्जेक्ट हो जाऊंगा। इसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे? खेलना, यानी खेल रहा है, ये आपकी वर्ब है। ओके, अब बचा क्या? सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हो गया वर्ब। ओके, अब यहाँ पर बचा क्या? पार्क में। तो पार्क में आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, सो फाइनली जो हमारा सब्जेक्ट बनता है वो कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओहो सर, आपने हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो बताया ही नहीं। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ये आपके सेंटेंस का नेचर बताता है। नेचर मतलब कि सेंटेंस किस टाइम पर बोला जा रहा है, किस टाइप का सेंटेंस है, उसका नेचर बताता है आपका हेल्पिंग वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब के ऊपर आपने देखा मैंने स्टार बनाया हुआ है। रीजन ये बनाया है मैंने इसको हाईलाइट करने के लिए, मार्क करने के लिए, कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये सेंटेंस के नेचर के साथ बदलती रहती है। कि सेंटेंस आपका किस टाइप का, सेंटेंस आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं, पास्ट में बोल रहे हैं, या फ्यूचर में बोल रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप जो टॉकिंग्स कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो अभी इसी समय की कर रहे हैं, या बीते हुए समय की कर रहे हैं, या आने वाले समय की कर रहे हैं। तो इस तरीके का किसी भी तरीके का जो नेचर होता है वो हमें हेल्पिंग वर्ब से पता लगता है। अभी आपको धीरे धीरे हेल्पिंग वर्ब के बारे में काफी कुछ पता लग जाएगा जब हम सेंटेंस बनाने सीख जाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है कि हमारी बदलती रहती है। ओके, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बदलती रहती है। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी काम को करने को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब। सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है वो वर्ब कहलाता है। ओके, वर्ब भी आपकी थ्री टाइप की होती है। ओके, सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक है हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और एक हमारे पास थर्ड फॉर्म। वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती है, तीन रूप होते हैं वर्ब के, हम कह सकते हैं पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरा रूप। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल सिंपल है, इसे हम लोग ऑलवेज प्रेजेंट या फिर फ्यूचर के सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसी सेंटेंसेस जो मतलब प्रेजेंट के हैं, या फिर ऐसे सेंटेंसेस जो फ्यूचर में बोले जाएंगे, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म हम लोग पास्ट के लिए यूज करते हैं, और थर्ड फॉर्म हम लोग परफेक्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब ये चीज थोड़ी सी आपको समझ नहीं आई होगी वर्ब के बारे में, बट लेकिन इसको आगे आगे जब आप सेंटेंस बनाएंगे धीरे धीरे आपको सारा कुछ अपने आप समझ में आने लगेगा। ओके, हम रिकॉल करते रहेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो बातें करते हैं वो तीन तरीके से करते हैं। ठीक है, एक हम लोग करते हैं बात प्रेजेंट में, एक हम करते हैं पास्ट में, और एक हम करते हैं फ्यूचर में। तो ये जो बात, जिस तरीके से जो हम बात करते हैं ना अलग अलग समय में, इस समय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टेंस। क्या कहते हैं? टेंस। ओके, टेंस हमें ये बताता है कि जो हमारी बातें चल रही हैं वो किस समय में चल रही है, बीते हुए समय में, अभी, या आने वाले समय की, किस प्रकार की हम लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है,
तो जो बात अभी चल रही है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। इसमें हमेशा है आता है। जब हम बात करते हैं बीते हुए की, तो उसमें हमेशा था आता है, ठीक है? और जब हम बात करते हैं आने वाले समय की, तो उसमें हमेशा गा, गी या गे आता है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला, राम खेल रहा है, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस। राम खेल रहा था, ये है आपका पास्ट टेंस। राम खेल रहा होगा, ये है आपका फ्यूचर टेंस। तो आपने देखा हम किस तरीके से 3 तरीके से बातें कर रहे हैं, 3 समय में बात कर रहे हैं अलग-अलग। तो यही हमारे होते हैं टेंस, और इन्हीं टेंस के बारे में भी अभी हम लोग आगे सीखेंगे। अब आगे हम लोग जानते हैं सेंटेंसेस हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, एक हमारे पास होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, और एक हमारे पास होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होते हैं, और ये पॉजिटिव नेचर के होते हैं। पॉजिटिव मतलब हाँ, यानी जो बात का मतलब हाँ हो, पॉजिटिव हो, उसे हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं खाना खाता हूँ, तो आपने सेंटेंस का नेचर देखा कि हाँ मैं खाना खाता हूँ। सिंपल सी बात है, जो काम मैं करता हूँ, यस मैं करता हूँ, ठीक है? मैं इसमें एक मतलब कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं करता हूँ, सिंपली बता रहा हूँ। ओके, सिंपल सी बात है कि हाँ मैं खाना खाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, वह रोती है, तुम जानते हो, सिंपल सी बात। ओके, बट अगर वही बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज नेगेटिव होते हैं, यानी नो, जिनका नेचर होता है नो, जो हमेशा नहीं में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना नहीं खाता हूँ, वह रोती नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते। तो आपने इसमें देखा कि किस तरीके से नो आ रहा है, यानी यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है। वही हम लोग बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑलवेज पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। क्या? क्या तुम खाना खाते हो? क्या वह रोती है? क्या राम खेल रहा है? क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, सो अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ये 3 टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं? सेंटेंसेस। होपफुली आपको आज के समझाए हुए सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। ओके, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट लगता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही काफी। मिलेंगे हम लोग अपने डे 2 में। टिल देन, बाय बाय।